हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैट 2021 क्वांट स्लॉट 1 क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले हम लोगों ने 11 क्वेश्चन को एक साथ भी रिलीज किया था और सिंगल सिंगल भी रिलीज किया था। तो जैसे आपको अच्छा लगे सिंगल सिंगल देखना, सिंगल सिंगल वीडियो देख सकते हैं, या एक साथ देखना है तो 11 क्वेश्चन का एक साथ रिलीज किया हुआ क्वेश्चन आप वो भी देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये कैट 2021 का जो स्लॉट है, मतलब 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ये। इससे क्या होगा कि आपका बेस बनता चला जाएगा, आपको पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन कैट के पेपर में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अनिल इन्वेस्ट सम मनी एट ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कह रहा है। If the interest occurred during the second and third year, अब कह रहा है सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट है और थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू गिवन है ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। द इंटरेस्ट अक्यूर्ड इन INR इंडियन रुपीज में कह रहा है ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर इज नियरेस्ट टू। ध्यान से देखना है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट होता है, so amount is P into 1 plus R to the power n होता है, where R is the rate of interest। I hope ये चीज क्लियर हो गया होगा। ओके सो यहां से कह रहा है क्वेश्चन में द इंटरेस्ट अक्यूर्ड ड्यूरिंग सेकेंड। तो इंटरेस्ट अक्यूर्ड ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, अगर सेकेंड ईयर की बात करें तो A2 minus A1. So this is equal to P into 1 plus R to the power 2 minus P into 1 plus R to the power 1। ये होगा क्योंकि ये फर्स्ट सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा और ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा। तो सेकेंड ईयर के अमाउंट से अगर फर्स्ट ईयर के अमाउंट को घटाएंगे तो वो इंटरेस्ट निकलेगा और ये इंटरेस्ट गिवन है 806.25। सिमिलरली क्वेश्चन कह रहा है A3 माइनस A2, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, ये आ जाएगा हमारा P इंटू 1 प्लस R टू द पावर 3 माइनस P इंटू 1 प्लस R टू द पावर 2। इसकी वैल्यू है 866.72। ओके तो यहां से क्या करना है, हमें रेट निकालना है R। दो इक्वेशन मिल गया, दो वेरिएबल है, तो इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। सो इफ वी डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन 1, सो वी हैव P इज टेकन एज ए कॉमन और 1 प्लस R टू दी, R को भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस R को भी कॉमन ले सकते हैं। इसमें से ध्यान से देखेंगे सो बचेगा क्या, 1 प्लस R का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस क्या बचेगा P इंटू 1 प्लस R बच जाएगा, इसमें 1 प्लस R बच जाएगा सेकंड वाले में, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया फर्स्ट वाले इक्वेशन से, सो वी कैन टेक P इंटू 1 प्लस R एज ए कॉमन, सो वी हैव 1 प्लस R, ओके, माइनस 1, ये बच जाएगा। सॉल्यूशन का स्टेप्स यहाँ सारा नहीं लिख रहा हूं। सो दिस इज 866.72 डिवाइड बाई 806.25, ये हो जाएगा। अब P से P कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस R से 1 प्लस R कैंसिल हो जाएगा, और यहां से अगर हम देखें इसे अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.075। इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 1.075 हो जाएगा। अब यहां से 1 और 1 भी कैंसिल हो जाएगा। सो यहां पे अगर हम 1 प्लस R कॉमन लें, ठीक है, सो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस R माइनस 1, इसमें से 1 प्लस R बचेगा और इसमें से माइनस 1 बचेगा, डिवाइड बाई R बचेगा। सो दिस इज 1.075। यहां से माइनस 1 से प्लस 1 जीरो हो जाएगा और R से R कैंसिल हो जाएगा, तो R की वैल्यू यहां से आ जाएगा 1.075 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू 0.075
अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में निकालें तो परसेंटेज रेट जो आएगा 7.5 का आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 का इंटरेस्ट आएगा। ओके, अब सो इंटरेस्ट ऑन द फोर्थ ईयर, ध्यान से देखेंगे जो हमने निकाला, सो इंटरेस्ट ऑफ फोर्थ ईयर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है। सो दिस इज हमने यहाँ पे क्या निकाला है, दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ फोर्थ ईयर इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर, बट यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट ऑफ फोर्थ ईयर डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर लिखें तो क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑफ फोर्थ ईयर मान लेते हैं कि ये एक्स जो कि फाइंड आउट करना है, और इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर क्वेश्चन में गिवन है 866.72, सो वी कैन राइट हियर 866.32, 866.32। नाउ इंटरेस्ट ऑफ फोर्थ ईयर कैन बी रिटन एज, इसी चीज को अगर हम लोग लिखना चाहें तो P इंटू 1 प्लस R टू द पावर 4 माइनस P इंटू 1 प्लस R टू द पावर 3। थर्ड ईयर को अगर हम लोग लिखना चाहें तो P इंटू 1 प्लस R टू द पावर 3 माइनस P इंटू 1 प्लस R टू द पावर 2। So this is equal to x divided by 866.32। अब यहां से P कॉमन ले लेंगे, देखिए R के टर्म में आ जाएगा, ये सिंपल सा, इंटू 1 प्लस R टू द पावर 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 1 प्लस R माइनस 1, इधर अगर हम डिवाइड कॉमन लें तो P इंटू 1 प्लस R स्क्वायर कॉमन लेंगे, बचेगा क्या 1 प्लस R माइनस 1। So this is equal to x over 866.32. Okay. Now p and p's cancel out, ये स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा, माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, r से r कट जाएगा, मतलब x की वैल्यू 1 प्लस r इंटू 866.32 ये चीज आ जाएगा, राइट। So this is equal to 866.32 multiplied by 1 plus 0.075, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। So 866.32 multiplied by 1.075, इसे कैलकुलेट करना है हमें, और कैलकुलेट करके जो आंसर, वेट ए मिनट, यहाँ पे 72 है, इसको 72 करेक्ट कर लेना, ठीक है। दिस इज 7232 मैंने लिख दिया, 727272। अब इसी जो करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा हमारा 937.72, 931.72। सो ठीक से कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन हमारा ये थर्ड आ जाएगा। मेथड आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग nth ईयर का इंटरेस्ट निकालते हैं। यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑफ nth ईयर, इंटरेस्ट ऑफ nth ईयर is equal to amount of nth year minus amount of n minus 1th year। मतलब nवां ईयर का जो भी अमाउंट होगा उसमें एक साल पहले का अमाउंट घटा देंगे तो वो हमारा इंटरेस्ट आएगा, राइट। इसी चीज को हम लोगों ने यूज किया। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, जो कि बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।